वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे और उसके आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट डायमेंशंस फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप लोग, मैंने थोड़ा सा रिकैप करना चाहता हूँ। मैं पार्ट 1 आप लोग जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। देखो, मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले बताया था। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बाद आपको मास क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज भी आपको फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही और भी फिजिकल क्वांटिटियों का मैंने नाम लिखा था, जैसे वर्क डन मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, और भी मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी मेरी फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद और भी फिजिकल क्वांटिटी के मैं नाम लिख देता हूँ फटाफट, आपको देखिएगा। आप देखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट भी देखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट भी देखिएगा आप लोग, और भी फिजिकल क्वांटिटी है, और मोमेंटम है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। एनर्जी है, पावर है, बहुत सारी है, एनर्जी है, पावर है, सो मैनी फिजिकल क्वांटिटी है, सो मैनी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। इनका मेजरमेंट जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है एन यू के फॉर्म में, एन इंटू यू के फॉर्म में, एन न्यूमरल वैल्यू, और यू क्या होता है आपका यूनिट्स होता है। जैसे फोर्स है कोई, आपने मापा उसको 10 न्यूटन, तो 10 न्यूमरल वैल्यू, और यू क्या है मेरा यूनिट है। मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको लास्ट टाइम में मैंने बताया था। अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंडेंसी के आधार पर इसको बांटेंगे दो पार्ट्स में। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंडेंसी के आधार पर दो पार्ट में बांटेंगे। ये डिपेंडेंसी के आधार पर क्या होगा, और ऑन द लेटर पार्ट्स ऑफ थ्योरी वी हैव आल्सो डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अभी हम लोग डिपेंडेंसी के आधार पर बांटेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद होगा आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ये दो पार्ट में होगा। तो फंडामेंटल डिपेंडेंसी के आधार पे क्या होगा, या तो डिपेंड करेगा या डिपेंड नहीं करेगा। तो जो डिपेंड नहीं करेगा वो कौन सी होगी, फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी, और जो डिपेंड करेगा वो क्या होगा, मेरी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लेटर पार्ट में भी देखेंगे इसी लेक्चर में। और हम लोग क्या देखेंगे इस लेक्चर में, हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखेंगे। तो हम लोग जैसे डायमेंशन फार्मूला कैसे क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, इसमें क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो बोलता है फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में क्या होती है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, और डिफाइन उनको इंडिपेंडेंटली किया जाता है, उनको फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसको आप लोग याद रखना, जो क्वांटिटी फिजिक्स में इंडिपेंडेंटली डिफाइंड होती है उनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी। और जो किसी पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी पे, उनको कहा जाता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इसको आप लोग को याद रखना है। तो देखते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, क्या कहते हैं, मास जो है मेरी फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी है। मास है, लेंथ है, और टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपको है टेम्परेचर है, उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी है, उसके बाद आपको है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद क्या है आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं, फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं, ये एसआई की हैं, इसको याद रखना, ये एसआई की है। फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटियाँ सिस्टम्स ऑफ यूनिट पे डिपेंड करती है। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में ये 7 होती हैं, सीजीएस में 3 होती हैं, एफपीएस में 3 होती हैं। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है हम लोग लेकर अब चलते हैं आज के ज़माने में, एनसीईआरटी भी आपकी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट चलती है, उसमें आपको 7 होती है। कोई आपसे पूछेगा फंडामेंटल बेस क्वांटिटी कितनी होती है, तो क्या बोलेगा 7 बोलिएगा। यदि आपसे बोलेगा कोई कि सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में कितनी होती है, तो आप 3 बोलिएगा, लेंथ, मास और टाइम बोलिएगा केवल। एफपीएस में भी आप क्या बोलिएगा, लेंथ, मास और
टाइम बोलिएगा, लेकिन आप ऐसा ही में बोलिएगा लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। दीज 7 आर द फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंडामेंटल क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी मैंने इसके बारे में बताया आपको। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये कितनी होती है? 7 होती हैं। सीजीएस में ये 3 होती हैं और एफपीएस में भी ये क्या होती है? 3 होती हैं। याद रखिएगा यहाँ पर कौन सी होती है? लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम होती है, आपको याद रखना है। अब आप लोग समझिएगा जैसे 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 फिजिक्स एक्सटेंड की, पहले मैकेनिक्स था तो लेंथ, मास और टाइम से हम लोगों ने काम चलाया, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा। फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आया तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एसआई में 4th फिजिकल क्वांटिटी। फिर टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, कुछ केमिस्ट्री का पार्ट्स था, उसके लिए हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किया। लाइट के लिए हमने क्या किया? लुमिनियस इंटेंसिटी का हमने एंट्री किया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में एसआई में। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं वो एसआई सिस्टम में। जब हम लोग यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे तो वहां पर मैं उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। रेडियन, स्टेरेडियन, इनके बारे में बताऊंगा। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, 2 और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी उसमें डाली गई हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो अभी के लिए आपको क्या जाना है? जो डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंटली होती है, फंडामेंटल बेस क्वांटिटी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है। ये एसआई में 7 होती है, सीजीएस में 3 होती है, एफपीएस में ये 3 होती है। हम लोग लेकर किसको चलेंगे? एनसीईआरटी, और उसमें एसआई पर हम लोग अभी काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिफाइंड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब डिराइव है, फंडामेंटल कितनी हो गई? हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, एसआई के हिसाब से 7 मेरी फिक्स हो गई। उसको छोड़कर बाकी सब क्या है? मेरी डिराइव्ड है। उसको छोड़कर बाकी सब मेरी कैसी क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी है। हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिएगा आप लोग, डिराइव क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। विच आर डिफाइंड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डिराइव क्वांटिटी को मैं कुछ नाम लिखता हूं, जैसे मान लीजिए स्पीड है। स्पीड देखते हैं कैसे ये बनता है। स्पीड इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th में पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने पढ़ा होगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जनरल फॉर्मूला है, आपने देखा होगा इसको। अब स्पीड को हम लोग देखते हैं कि स्पीड डिराइव मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, कैसे इसको डिफाइन कैसे किया जाए? फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में। जब भी किसी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी के रूप में लिखा जाएगा तो उसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसको आप लोग पता रखिएगा। जब भी किसी, जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला हो गया जनरल फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम। इसको हम मुझे फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी के रूप में लिखा है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है? एक तरह का लेंथ है। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो 20 किलोमीटर है। एक तरह क्या है? लेंथ है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेंथ, इसके डिस्टेंस के बदले में मैं इसको बेस क्वांटिटी के रूप में लिखूंगा तो लेंथ लिख दूंगा, और यहाँ टाइम है तो मैं बोलूंगा क्या, जो स्पीड जो मेरी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है वो मेरी किससे बनी है? किसकी मतलब, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी के वजह से इसको डिफाइन किया गया है? लेंथ और टाइम से। और जब जनरल फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, इसी को मैंने ब्रेक डाउन किया, जब अंदर जाके देखा तो मैंने क्या मिला? मुझे लेंथ और टाइम मिला, फंडामेंटल क्वांटिटी, जिनकी मदद से हमने स्पीड को क्या किया था? हमने डिराइव किया है, मतलब डिराइव किया है, इसलिए इसको डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। तो हम लिखेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं हम लोग। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी speed is defined using base fundamental quantity किसके सीखे गया है? लेंथ एंड टाइम याद रखिएगा आप लोग। लेंथ और टाइम से इसको क्या किया गया? डिफाइन किया गया। मैंने ब्रेक करके भी दिखाया। आगे हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला आज ही के क्लास में दिखेगा। आप लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? डिराइव क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से हम लोग क्या करते हैं? डिराइव क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा आप लोग, रिलेशन बिटवीन डिराइव क्वांटिटीज और फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी में हम लोग क्या बोलेंगे? देखिएगा, ये आपको डिराइव क्वांटिटी है, ये आपको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, ये कंस्ट्रक्ट हुई है, डिफाइंड होगी सातों बेस क्वांटिटी में से किसी न किसी से होगी। जैसे मान लीजिए मास से हो सकती है, मास मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट जो होता है केजी होता है। डायमेंशन सिंबल अभी हम लोग देख रहे हैं टेबल पे, लेंथ से हो सकती है,
टाइम से हो सकती है। जैसे अभी स्पीड किससे हुई थी, मेरी लेंथ और टाइम से, उसमें मास का पार्ट नहीं था। इलेक्ट्रिक करंट से भी हो सकती है। किसी में क्या कहते हैं एक पार्ट रहे पावर्स में रहे, किसी में क्या कहते हैं दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के पार्ट रह सकते हैं, किसी में दो से ज़्यादा रह सकते हैं। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी उसी की मदद से हम लोग डिफाइंड होगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। तो ये सातों से मिलकर बनेगी मेरी क्या डिराइव क्वांटिटी। हो सकता है किसी में एक हो, किसी में दो हो, किसी में पावर कुछ अलग हो, किसी में कुछ हो, लेकिन इन सातों से मेरी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मेरी बनेगी, इसलिए इसका नाम पड़ा है डिराइव। तो डिराइव किससे हुई है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी से। आगे देखते हैं हम लोग। आगे इस चार्ट को आप लोग देखिएगा, जैसा कि हमने देखा था स्पीड इक्वल टू आया था हमारा लेंथ बाई टाइम, आया था लेंथ बाई टाइम आया था। स्पीड का जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है, मान लीजिए कोई पूछेगा आपको स्पीड का यूनिट ऑफ स्पीड कोई बोलेगा आपसे यूनिट ऑफ स्पीड, तो आप क्या लिखेगा यहाँ पर जो तोड़ा है आपने फंडामेंटल क्वांटिटी में, उसी को लिखेगा यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। यूनिट ऑफ टाइम क्या हो गया, सेकेंड। ऐसे हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालेंगे आज ही क्लास में। पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या है आगे। तो हमने देखा कि डिराइव क्वांटिटी जो है सातों बेस क्वांटिटियों से मिलकर बनी है। अब आगे देखते हैं इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है मेरे पास। फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी है। इनका ऐसा यूनिट देखते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर। देखिएगा ये एम्पियर का सिंबल जो कैपिटल्स होगा, जितने भी फिजिसिस्ट के नाम पर जो ऐसा यूनिट्स इनको जो लिखी जाती हैं उनका जो सिंबल होता है कैपिटल लेटर से, याद रखिएगा आप लोग। उस कैल्विन हो गया, उसके बाद मोल हो गया, उसके बाद सीडी। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे लीटर है, लीटर किसी फिजिसिस्ट के नाम पर नहीं लिखा जाता है, लेकिन उसको भी कैपिटल एल से लिखा जाता है। ये सब आप लोग पॉइंट्स याद रखिएगा। और आगे मैं ऐसे पॉइंट्स और बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है। देखो याद करने का तरीका क्या है, ये तो मैंने ऐसा यूनिट्स लिखा और मैंने बताया आपको फिजिसिस्ट के नाम पर रहेगा तो कैपिटल लेटर से उसका सिंबल होगा, स्टार्ट भी होगा। मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको, रूल्स पढ़ाऊंगा अपेंडिक्स में, तो वहाँ पर मैं बताऊंगा आपको। अब देखिएगा फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ का डायमेंशन सिंबल कैपिटल एल। पहले 3 का जो फर्स्ट लेटर होता है वही होता है, याद रखिएगा आप लोग। पहले 3 का फर्स्ट लेटर, लेंथ, मास, टाइम, याद करने की टेक्निक है। यहाँ पर एल, यहाँ पर एम, यहाँ पर टी, पहले 3 का। इलेक्ट्रिक करंट का आई होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, आई होता है। अभी मैं चर्चा करूंगा, कुछ लोग बोलेंगे ए भी होता है, हमने ए सुना है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद क्या कहते हैं टेम्परेचर का क्या होता है, कैल्विन होता है। कैल्विन ऐसा यूनिट होता है, और ये होता है डायमेंशन सिंबल थीटा होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ये होता है कैपिटल एन होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी का जे होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान सुनिएगा आप लोग। तो पहला 3 तो मेरा याद हो गया, एल पहला अक्षर, एम पहला अक्षर और टी पहला अक्षर, एल एम और टी हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है डायमेंशन सिंबल आई होता है। कहीं पर ए भी लिखा रहता है, लेकिन हम लोग जनरली जो है ए भी लेते हैं और आई भी लेते हैं। आप लोग क्या करिएगा, आई ही लीजिएगा, और ए भी लिखा रहता है कुछ रेफरेंस बुकों में। वैसे टेम्परेचर का डायमेंशन सिंबल के भी लिखा रहता है। तो आप लोग दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। यदि ऑप्शन में एमसीक्यू क्वेश्चन के दे रखा है तो आपको के से रिप्लेस कर देना थीटा को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी ऐसे, जैसे एम ओ एल ही लिख देता है, कहीं पर एन की जगह पर वहां पर कैंडेला का सीडी ही लिख देता है डायमेंशन सिंबल में। और डायमेंशन सिंबल है तो सब बड़े ब्रैकेट में होंगे। किस में होंगे, बड़े ब्रैकेट में। इन सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा। ये इस चार्ट को आप लोग देखिएगा, याद करने का तरीका क्या है। यूनिट हमने लिख लिया एक तरफ डायमेंशन सिंबल, सातों फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पे काम कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में मेरी सात फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है। यदि मान लीजिए हम सीजीएस में पूछेंगे तो मेरी 3 आएंगे केवल ऊपर वाली, और उसके बाद मान एफटीएस में भी कितनी आएंगी ऊपर वाली 3, लेंथ, मास और टाइम। डायमेंशन सिंबल याद करना है तो आप क्या करिएगा, पहला जो कैपिटल लेटर है उसी का, एल का, एम का, टी का, इलेक्ट्रिक करंट का आई हो जाएगा। ए भी लिखा रहता है कहीं पर, तो ए आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर का के भी लिखा रहता है डायमेंशन सिंबल, थीटा भी रहता है, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन भी रहता है, और आपको एमओ एल भी रहता है, लुमिनियस इंटेंसिटी का जे भी रहता है, और सीडी भी रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे,
कुछ फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट एंड डायमेंशंस निकालेंगे, फिर यूनिट एंड डायमेंशन निकालेंगे हम लोग फटाफट। देखिएगा स्पीड का, स्पीड बराबर मैंने बताया था आपको, स्पीड का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। देखिएगा अब मैं यहाँ पर तोड़ के आपको दिखाऊंगा कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कैसे किसी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी से बनी रहती है। देखिएगा आप लोग, स्पीड देखते जाइएगा, स्पीड बराबर होगा आपका डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लिख लीजिएगा। पहला ये देखा, अब मैं इसको तोड़ना है, मतलब इसको डिराइव क्वांटिटी है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में मुझे लिखना है। डिस्टेंस क्या है, एक तरह का लेंथ है, और यहाँ क्या होगा मेरा टाइम होगा। तो हम बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी स्पीड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ एंड टाइम। देखिएगा आप लोग, डिराइव क्वांटिटी स्पीड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ एंड टाइम, यहां से पता चल रहा है। अब देखिएगा इसके यूनिट निकालते हैं हम लोग, यूनिट निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड बराबर क्या होगा, लिखिएगा आप यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय लिखेंगे यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर, और यूनिट टाइम क्या होता है, सेकेंड। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम। अब देखिएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, पहले एक मिनट रुकिएगा। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, सुनिएगा थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, सीखिएगा इस चीज़ों को। अब देखिएगा डायमेंशन मतलब एक तरह का डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। आपने सुना होगा मैथ में से 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। वैसे फिजिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन क्या होगा, 7 में से कुछ ना कुछ होगा। ऐसा सिस्टम में या तो मास में होगा, या तो लेंथ में होगा, या टाइम में होगा, इलेक्ट्रिक करंट में होगा, टेम्परेचर में होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में होगा, लुमिनियस इंटेंसिटी में होगा। वैसे वही चीज को हमको यहाँ पर लिखना है डायमेंशन फॉर्मूला के रूप में, फॉर्मूला के रूप में। जैसे स्पीड मुझे बता रहा है किससे किससे बना है, लेंथ और टाइम से, लेंथ और किससे बना है, टाइम से बना है। इसी चीज को हम लोग को फॉर्मूला के रूप में लिखना है। देखते हैं कैसे लिखेंगे, स्पीड बराबर, अब इसी का सिंबल दे देगा, स्पीड यह बता रहा है, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला मतलब कि स्पीड को तोड़ा गया है किन किन फंडामेंटल और बेस क्वांटिटियों में। यहाँ पर एल लिख देगा, यहाँ पर टी लिख देगा। देखिएगा लेंथ का वहाँ पर लिखा हुआ है, लेंथ का यहाँ पर आपको एल है। देखिएगा यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन सिंबल क्या है, एल है, और टाइम का क्या है, टी है। तो एल लिख दिया और टी लिख दिया, मतलब कुछ नहीं, डायमेंशन क्या है बताता है आपको कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटियों में बनी है, कैसे, और डिराइव क्वांटिटी कैसे उसको डिफाइन किया गया, यही बताता है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। तो आपको तोड़ लेना है, उसको सिंबल लिख देना है, और यहाँ पर हो जाएगा आपको देखिएगा L/T हो जाएगा, और इसी को आप लोग ये पावर ऊपर जाएगी, कितना हो जाएगा LT-1, LT-1। अब रुकिएगा थोड़ा सा, सीखने की चेष्टा करिएगा आप लोग। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम लिखा, फिर मैंने इसको ब्रेक डाउन किया फंडामेंटल के रूप में, लेंथ बाय टाइम, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम, मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल टू एल लिख दिया, इसका डायमेंशन सिंबल लिख दिया, इसका एल लिख दिया, इसका एल का एल, यहाँ पर टाइम लिख दिया, टी का टी, LT-1। अब एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है हमारे पास, क्या सुनिएगा आप लोग, ये जो है मैकेनिक्स से फिजिकल क्वांटिटियाँ, ये तीन हो, एम एल और टी, ये जो है लेंथ, मास और टाइम, ये मैकेनिक्स के लिए होती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, ये टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए होगी, ये केमिस्ट्री में यूज होती है, और ये ऑप्टिक्स में यूज है। तो मैकेनिक्स में जब यूज होती हैं तो तीनों को साथ लिखते हैं, नहीं समझा। अब यहाँ पर दिखेगा एम नहीं है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना LT-1, और 1 को हम लिख देंगे M0 LT-1, 1 को लिख देंगे M0 LT-1। तो स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा स्पीड का, वो क्या हो जाएगा M0 LT-1। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कोई पूछेगा आपसे स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला, तो बोलेगा M0 LT-1। स्पीड की डायमेंशन मास में, आप बोलेगा स्पीड की डायमेंशन किसमें, मास में कितनी है, जो पावर्स जो होते हैं वही डायमेंशन होती है। स्पीड की डायमेंशन मास में 0, लेंथ में +1, टाइम में कितना होगा -1। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। स्पीड की डायमेंशन मास में 0, लेंथ में +1 और टाइम में -1। जो पावर जो रेज होते हैं, आगे मैं लिखवाऊंगा, जब डायमेंशन चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पर मैं बताऊंगा आपको कैसे और निकालते हैं, इसके बारे में और डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। अभी के लिए बस इतना जानिए, फंडामेंटल क्वांटिटियाँ, बेस क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटियाँ, और डिराइव क्वांटिटियाँ जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटियों के रूप में डिफाइन की जाती है। जो डिफाइन की जाती है उसी को एक फार्मूला दे दिया गया, जिससे क्या हो जल्दी पता चल जाए मुझे, और वही क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला। जैसे इसको हमको देख कर डायमेंशनल फार्मूला से हमको पता चल रहा है कि स्पीड जो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, किसके रूप में डिफाइन की है, लेंथ और टाइम के रूप में, लेंथ और टाइम के रूप में डिफाइंड हुई है। लेंथ में इसका डायमेंशन कितना है, तो कोई बोलेगा कितना है
+1, टाइम में कितना है तो -1, बोलेगा मास में कितना है डायमेंशन तो बोलेगा 0 बोलिएगा, 0 बोलेगा, यही है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और हम लोग 3-4 और देखते हैं। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अभी हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो लोग आपने 9th-10th में पढ़ा है। बाद में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सब हम लोग देखेंगे। अब इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं किसके रूप में, फंडामेंटल में तोड़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस एक तरह की क्या होती है, लेंथ होती है। तो यहाँ लेंथ हो जाएगा और यहाँ पर टाइम हो जाएगा। हम बोलेंगे डिराइव फिजिकल क्या बोलेगा आप जी, क्वांटिटी। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, लेंथ एंड टाइम। और यहाँ पर हो जाएगा आपको LT-1, इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंबल्स दे देंगे, लेंथ का L और टाइम का T। और इसी को हमने मैकेनिक्स से फिजिकल क्वांटिटी है तो 1 × LT-1, और यहाँ लिख देंगे हम m0LT-1 के रूप में। और यहाँ पर मेरा हो जाएगा वेलोसिटी, यहाँ पर मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन सिंबल कितना आया, m0LT-1। यूनिट ऑफ वेलोसिटी निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिट ऑफ वेलोसिटी, जो आपने ब्रेक डाउन किया है उसी की मदद से हम लोग निकालेंगे। यूनिट ऑफ वेलोसिटी लिखा है, यूनिट ऑफ लेंथ और डिवाइडेड बाय होगा आपका यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा आपका, मीटर, और यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा, सेकेंड। आप लोग एक नोटिस करने वाली बात क्या है, वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन सिंबल और यूनिट दोनों सेम आया है, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन एक स्केलर है और एक वेक्टर क्वांटिटी, कंपटीशंस के एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो स्पीड जो है मेरी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और वेलोसिटी मेरी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। लेकिन बोथ का जो है इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, इसका डायमेंशन LT-1 या m0LT-1, इसका भी डायमेंशन LT-1। दोनों क्या है, यूनिट सेम है, दोनों का डायमेंशन सिंबल ही सेम है, और एक स्केलर है और एक क्या है, वेक्टर है। एक स्केलर और एक क्या है, वेक्टर। आगे मूव करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। अब हम तेजी में निकालते हैं। एक्सेलरेशन का लिखेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन का लिखिएगा आप लोग, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम लिखेगा। एक्सेलरेशन ए सिंबल है, इसको लिख देते हैं हम लोग। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का भी हमने तोड़ा था लेंथ बाय टाइम के रूप में। लेंथ बाय किसके रूप में, टाइम के रूप में। एक नीचे भी टाइम है, नीचे भी क्या है मेरा, टाइम है, और ये आ जाएगा मेरा लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का होल स्क्वायर। लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का होल स्क्वायर लिखेगा। एक्सेलरेशन, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, लेंथ एंड टाइम। और यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा एल, और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एल, टी की पावर क्या हो जाएगा -2, और ए बराबर क्या हो जाएगा 1 × LT-2। अब बराबर क्या हो जाएगा m0LT-2। आपका ये फाइनल हो गया। MLT के फॉर्म में मैकेनिक्स से फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब आपको याद रखना है, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, आपको सब याद हो जाएगा। तो मास में एक्सीलरेशन की डायमेंशन कितनी है, पावर जो है क्या है, 0 है। कोई पूछेगा आपको एक्सीलरेशन की डायमेंशन मास में कितनी है, 0 है। लेंथ में कितनी है, +1 है। लेंथ में कितनी है, +1 है। टाइम में कितनी है, -2 है। कितनी है, -2 है। एक्सीलरेशन की डायमेंशन मास में 0, लेंथ में +1, टाइम में -2। अब आगे एक चीज़ और सुनिएगा आप लोग, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, किससे कंस्ट्रक्ट हुई है, लेंथ और टाइम से। लेंथ और किससे, टाइम से। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट, आपने देखा होगा। तो ये हम लोग बेसिक कुछ कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी निकालेंगे। तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, बोले यूनिट ऑफ, आप लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ वेलोसिटी बटा में यूनिट ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यूनिट ऑफ लेंथ बटा में यूनिट ऑफ टाइम का होल स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ लेंथ हो जाएगा मीटर, और यूनिट ऑफ टाइम का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी लिख सकते हैं आप लोग यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड,
और डिवाइडेड बाई सेकंड तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं दोनों में से किसी रूप से। अब आप लोग मैच्योर हो गए, आपने देख लिया कैसे चेंज होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्स है, देखिएगा फोर्स है, फोर्स जो है फोर्स बराबर क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम लोग तोड़ रहे हैं जी, डिराइव क्वांटिटी है, मास कैसी मेरी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को अभी मैंने लिखा है लेंथ, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, टाइम का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे मास, और गुना क्या लिखेंगे, लेंथ, और बटा में क्या लिखेंगे जी, टाइम का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्या लिखेंगे, क्वांटिटी। एक्स फोर्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम। देखिएगा इसी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका, और यहीं पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ क्या, डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, एम, इसका एल, और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपको एम एल टी माइनस टू, एम एल टी। देखिए पावर ऊपर जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, पावर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता है, साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है, याद रखिएगा आप लोग। अब आगे देखिएगा एम एल टी माइनस टू, ये हो गया। तो कोई पूछेगा आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल टी माइनस, फोर्स की डायमेंशन मास में +1, लेंथ में +1, टाइम में कितनी, -2, टाइम में कितनी, -2। यूनिट ऑफ फोर्स लिखते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स बराबर देखिएगा, मैं इसी से निकालता हूँ, यूनिट ऑफ मास kg, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, और यहाँ हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमने फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन सुना है, ऐसा यूनिट सुना है हमने, न्यूटन सुना है। आप लोग याद रखिएगा फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, आपने सुना होगा, 9th में भी सुना होगा। तो 1 न्यूटन जो इक्वलेंट होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ये आपका हो गया ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट हो गया। फिजिसिस्ट थे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, और उन्हीं के नाम पर क्या है, फोर्स का यूनिट पढ़ा है। बहुत सारे फिजिसिस्ट के नाम पर पढ़ा है, जैसे वोल्टा, अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पर वोल्ट, उसका वैसे ही एम्पियर, ओम, ये सब जो है अपने नाम पर यूनिट्स को लिखा है। ऐसे आप लोग याद रखें। तो बोलेंगे सर ये कौन सी यूनिट है, तो लिखेंगे ये डिराइव्ड यूनिट है। कौन सी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ SI base units, in terms of SI base, this is SI units और this is derived unit in terms of SI base units। इसको एक अलग नाम दे देंगे हम लोग, एक अलग नाम दे देंगे। आगे हम लोग देखेंगे सीरीज यूनिट्स फोर्स का डाइन होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे लेटर पार्ट में। आगे देखते हैं, ये सेम चीज़ है, सेम स्लाइड पे आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा I = Q/T। तो Q = क्या हो जाएगा, I × T। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है डिराइव क्वांटिटी है, किसके टर्म में, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइंड की है, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम के रूप में। अब इसका डायमेंशन सिंबल निकालते हैं। डायमेंशन सिंबल हमको पता है, करंट का डायमेंशन सिंबल I ही होता है, टाइम का T होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपको I × T। और कहीं कहीं AT भी आप लोग लिख सकते हैं, वो भी आपका सही है, याद रखना है आपको। और किससे किससे कंस्ट्रक्ट हुई है, करंट और टाइम से, डिराइव क्वांटिटी चार्ज। अब इसकी डायमेंशन सिंबल मैंने लिख लिया, डायमेंशन सिंबल बता रहा है करंट और टाइम से कंस्ट्रक्ट हुई है। आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये क्या कहते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी डायमेंशन जो है करंट में कितनी है, +1, टाइम में कितनी है, +1। याद रखिएगा आप लोग। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिखेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ लिखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आप लोग लिखेगा, देखिएगा यूनिट ऑफ Q, यूनिट ऑफ Q लिखेंगे, यूनिट ऑफ Q, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। लेकिन हमने पढ़ा कूलम होता है, क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो आपको कूलम होता है, C से लिखता है, C से लिखता है, कूलम होता है, C से लिखता है। 1 कूलम इज इक्वलेंट टू 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड। सेम चीज़ है यहाँ पर, दिस इज SI यूनिट और दिस इज डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ, डिराइव्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट, SI बेस यूनिट। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखना है। मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। जितनी भी SI जो है बेस क्वांटिटियाँ हैं,
इनके यूनिट को क्या बोलता है, एसआई बेस यूनिट्स, एसआई बेस, एसआई जो बेस क्वांटिटियाँ, फंडामेंटल जो बेस क्वांटिटियाँ, यूनिट को एसआई बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट बोलता है। एसआई क्या बोलता है, बेस यूनिट बोलता है। आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा आप लोग, हमने देखा है और आगे हम लोग डिटेल में निकालते चलेंगे। अभी डिटेल में निकाल रहे हैं, आगे हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे इसको। वर्क डन, वर्क डन का देखते हैं। वर्क डन बराबर आपने पढ़ा होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपने वर्क डन के बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में, लेकिन अब 11th में आ गया था, आप लोग को ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। वर्क डन बराबर एफ डॉट डी, एफ डॉट डी बराबर एफ डी कॉस थीटा। ये पढ़िएगा आप लोग। ये जनरलाइज था इसी का फॉर्मूला, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में हो। ये आपने पढ़ा था 9th क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आगे चल के पढ़िएगा। अब डायरेक्ट लिखेंगे फोर्स द वर्क डन बराबर, अभी हमने देखा ये किससे किससे बना था, मास से और लेंथ से, और किससे बना था आपको जी, टाइम के स्क्वायर किससे, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किससे, लेंथ से, लेंथ से इसको रिप्लेस करेंगे और यहाँ हो जाएगा मास इनटू लेंथ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का होल स्क्वायर। इसी को सिंबल दे देंगे, डायमेंशन सिंबल, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, हो जाएगा आपको एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा, टी माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। वर्क डन डिराइव फिजिकल क्वांटिटी किससे किससे बनी है, कंस्ट्रक्ट हुई है, मास से, लेंथ से और टाइम से। डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। वर्क डन की डायमेंशन मास में कितनी होगी, +1, लेंथ में कितनी होगी, +2 और टाइम में कितनी होगी, -2, टाइम में कितनी होगी, -2। इसको आप लोग को याद रखना है। अब लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ क्या लिखेगा बाबू, वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन बराबर लिखेंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। लेकिन रुकिएगा, इसको और तोड़ते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, और इसी को एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, जूल, जे होता है किसके बराबर होता है, जे के इक्विवेलेंट। तो 1 जूल इक्वल टू होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा। दिस इज एसआई यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। एनर्जी का भी सेम होता है, दिस इज डिराइव्ड यूनिट, दिस इज डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट in terms of SI base unit, in terms of SI base unit. What is this? This ये कौन सी यूनिट है, derived unit in terms of other SI units, याद रखिएगा आप लोग। ये SI यूनिट है जूल इज द SI यूनिट, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिराइव यूनिट इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट्स। न्यूटन मीटर इज द डिराइव यूनिट इन टर्म्स ऑफ अदर SI यूनिट्स, अदर SI बेस यूनिट। दिस इज नॉट अ बेस यूनिट, न्यूटन इज नॉट अ बेस यूनिट, द अदर बेस यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा आप लोग, रिवीजन करते हैं इसका जो अभी तक हमने देखा। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखा हमने, किसके बारे में देखा, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ और टाइम से ये बना हुआ है जी। यहाँ पर एक्सीलरेशन देखा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी किससे बना था, लेंथ और टाइम से बना था। इलेक्ट्रिक चार्ज ये भी किससे बना था, करंट और टाइम से बना हुआ था, अभी हमने देखा इसके बारे में। वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी लेंथ और टाइम से बना था। वेलोसिटी डिराइव फ्रॉम लेंथ एंड टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर आपको। और फोर्स जो है वो किससे बना था, मास और एक्सीलरेशन से किससे बना था, एम एल और टी से। इसके बारे में मैंने डिटेल में वहाँ पर बता रखा है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर वर्क डन है, वर्क डन किससे किससे बना है, एम से, एल से और टी से। ऑल डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आर कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको मैंने आपको दिखाया। फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पर 4 ही लिखा है, और भी होती हैं। टेम्परेचर मैं लिख दे रहा हूँ आपको। टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख लीजिएगा आप। टेम्परेचर इन सब को जो यूज़ कर ये जो फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं, इनको डिफाइन करने के लिए यही 4 यूज़ हुई थी, तो इसलिए 4 ही लिखी हुई हैं। और होती हैं आपको, टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनियस इंटेंसिटी, ये भी होती हैं, आप लोग को याद रखना है। तो ये मैंने एक रिकैप किया, और ये सारा हमारा एक जगह आ गया, क्या कहते हैं,
मैंने बताया डिराइव क्वांटिटी, और ये 6 का मैंने एग्जांपल आपको तोड़ तोड़ के दिखाया। अब हम लोग अपने चर्चा को और फास्ट करेंगे। देखते हैं यहाँ पर एक टेबल है आपको, स्पीड यूनिट मीटर पर सेकेंड। आज के हमने देखा डिराइव यूनिट इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स, और इसी को बोलते हैं एसआई यूनिट, और दोनों सेम होता है इसका। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का ये भी होगा, वही हो जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीनों का सेम ही होगा। न्यूटन एसआई यूनिट, और यहाँ पर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही केजी एम डॉट सेकेंड -2। यहाँ पर हो जाएगा कूलम, हो जाएगा आपको एसआई यूनिट, और ये हो जाएगा आपको एम्पियर सेकेंड, जूल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2। डायमेंशन सिंबल दिखेगा LT -1 M0 LT -1 M0 M0 LT -2 MLT -2। यहाँ पर IT हो जाएगा और ET भी होगा, और ML स्क्वायर T -2। तो ये आपको था आज की जो क्लास था, उसमें मैंने बताया आपको, मैंने सिखाया आपको क्या टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेस ऑफ डिपेंडेंसी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद मैंने आपको बताया डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं क्या होती हैं, फंडामेंटल बेस क्वांटिटी एसआई में 7 होती हैं, सीजीएस में 3 होती है, बाकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है, एफपीएस में भी 3 ही होती हैं। उसके बाद मैंने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया कि वो डिफाइन होती है किनके टर्म में, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी के बारे में। फिर मैंने इन 5 को तोड़ तोड़ के बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जो डायमेंशन फॉर्मूला का आपका जो डर है, उस डर को मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा। कैसे